बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण 148वां अध्याय स्तुत स्वामी का महात्म्य। पृथ्वी बोली, जगत प्रभु, गौओं की महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी संपूर्ण शंकाएं शांत हो गई। नारायण, ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थों को बताने की कृपा कीजिए। प्रभु, यदि इस क्षेत्र से भी कोई विशिष्ट क्षेत्र हो, श्रेष्ठ क्षेत्र हो, तो उसे भी सुनाइए। भगवान बराह कहते हैं, महाभागे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्षेत्र बताता हूँ जिसका नाम है स्तुत स्वामी। सुंदरी, द्वापर युग आने पर मैं वहाँ निवास करूँगा। उस समय श्री वसुदेव जी मेरे पिता होंगे और देवकी जी माता। कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी असुरों का संहार करूँगा। उस समय मेरे 5 सांडिल्य, जाजली, कपिल, उपशायक और भृगु नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 रूपों में सदा प्रत्यक्ष रहूँगा। उस समय कुछ लोग इस चतुर्व्यूह की उपासना से, कुछ ज्ञान के प्रभाव से और कुछ व्यक्ति सत्कर्म में परायण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रोणी, कितनों को तो इच्छानुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतों को कर्मयोग इस संसार से तार देता है। कुछ सज्जन योग का फल भोग कर मुझ में स्थित संसार को देखते हैं। मुझ में विधि पूर्वक निष्ठा रखने वाले कितने मनुष्य सब जीवों में मेरा ही रूप देखते हैं। भूमि में बहुत से पुरुष अखिल धर्मों का आचरण करते हैं, सब कुछ भोजन कर लेते हैं और सभी पदार्थों का विक्रय भी करते हैं। तब भी यदि उनका चित्त मुझ में एकाग्र रहा और वे उचित व्यवस्था में लगे रहे तो उन्हें मेरा दर्शन सुलभ हो जाता है। देवी, यह वराह पुराण संसार से उद्धार करने के लिए परम साधन एवं महान शास्त्र है। मेरे भक्तों की व्यवस्था ठीक रूप से चल सके, इसलिए मैंने इस परम प्रिय प्रयोग का वर्णन किया है। सांडिल्य प्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छानुसार इन साधनों का प्रचार अर्थात प्रवचन करेंगे। मेरे इस स्तुत स्वामी क्षेत्र से लगभग 5 कोस की दूरी पर पश्चिम दिशा में एक कुंड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है। उस अगाध जल वाले सरोवर का पानी स्वर्ण अथवा मरकतमणि के समान चमकता है। मेरे इस सरोवर में 5 दिनों तक स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके समीप ही धूत पाप नामक तीर्थ है जो मणिपुर गिरी के ऊपर है। वहाँ निवास करने वाले प्राणी पर जब तक जलधारा नहीं गिरती जब तक उसके सभी पाप समाप्त ना हो जाएं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। सुश्रोणी, संपूर्ण पापों के नष्ट हो जाने पर ही प्राणी पर जलधारा वहाँ गिरती है। ऐसे ही वहाँ एक पीपल का वृक्ष भी है। पृथ्वी बोली, भगवान, आप ही स्तुत स्वामी हैं, मैंने ऐसी बात सुनी है। अब इस स्तुत स्वामी नाम से आपका अभिप्राय क्या है, इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, जब मैं मणिपुर नामक स्थान पर था उस समय मंत्रों के प्रवचन करने वाले ब्रह्मा आदि बहुत से देवता लोग मेरी स्तुति करने लगे। परम सौभाग्यवती देवी, इसी कारण नारद, अश्रित, देवल तथा पर्वत नाम वाले मुनिगणों ने भक्ति से संपन्न होकर उस समय उस मणिपुर पर्वत पर मेरा नाम स्तुत स्वामी रखा। तब से मेरे सत्कर्म से संबंधित मेरा यह स्तुत स्वामी नाम विख्यात हुआ। भद्रे, मैंने तुमसे अखिल धर्मों को आश्रय देने वाला यह श्री स्तुत स्वामी का महात्म्य बतलाया। अब तुम दूसरा कौन प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारका महात्म्य। पृथ्वी बोली, भगवान देवेश्वर, आपकी कृपा से स्तुत स्वामी का महात्म्य सुनने का सौभाग्य मिला है। कृपानिधि, अब इन स्तुत स्वामी के गुण एवं महात्म्य मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान बराह कहते हैं, देवी, द्वापर युग में यादवों के कुल में कुलोद्धारक सौरी वसुदेव नाम से मेरे पिता होंगे। उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्यपुरी द्वारका में मैं 500 वर्षों तक निवास करूंगा। उन्हीं दिनों दुर्वासा नाम से विख्यात एक ऋषि होंगे जो मेरे कुल को शाप दे देंगे। पृथ्वी उन ऋषि के शाप से संतप्त होने के कारण वृष्णि, अंधक एवं भोज कुल के सभी व्यक्तियों का संहार हो जाएगा। उसी समय जाम्बवती नाम वाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी, वह मेरे सुख की साधिका बनेगी। उससे एक महान भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा। रूप एवं यौवन का गर्व करने वाला मेरा वह परम सुंदर पुत्र साम्य नाम से विख्यात होगा, जो मुझे प्रिय होगा।
अब मैं वैष्णव पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले द्वारका के स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। पंचसर नाम से विख्यात मेरा एक गुह्य क्षेत्र है। समुद्र के तट से कुछ दूर जाकर मेरे कर्म में भक्ति में संलग्न मानव को सुखी बनाने वाले उस क्षेत्र में 6 दिनों तक निवास कर स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप स्नान करने वाला मनुष्य अप्सराओं से भरे हुए स्वर्ग लोक में आनंद का उपभोग करता है। उस पंचसर धाम में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मेरे लोक अर्थात बैकुंठ में प्रतिष्ठा पाता है। वहीं समुद्र में मकर की आकृति वाला एक स्थान है जहाँ अनेक मगरमच्छ इधर उधर घूमते हुए दिखलाई पड़ते हैं, पर जल में स्नान करने वाले व्यक्तियों के प्रति वे कुछ भी अपराध नहीं करते। मानव उस विमल जल में जब पिंडों को फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहने पर भी वे झपट कर ले लेते हैं, परंतु बिना दिए वे उन्हें नहीं लेते। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जल में पिंड देता है तो उसे वे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषों के फेंके हुए पिंडों को वे ग्रहण कर लेते हैं। देवी, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में पंचपिंड नाम से प्रसिद्ध एक गुह्य स्थान है। उसमें अगाध जल है, उसे पार करना सभी के लिए कठिन है। वह 1 कोस के विस्तार में फैला है। मनुष्य 5 रात वहाँ रहकर मेरा अभिषेक करे, इससे वह इंद्र के लोक में निसंदेह आनंद भोगता है। यशस्विनी, यदि वहाँ उसके प्राण शरीर से निकल गए तो फिर वह वहाँ से मेरे धाम में पहुँच जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में हंसकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है जहाँ मणिपुर पर्वत से होकर एक जल की धारा गिरती है। उस तीर्थ में 6 दिनों तक रहकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। महाभागे, इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति आसक्ति रहित होकर वरुण लोक में आनंद प्राप्त करता है। वरानने, यदि उस हंस तीर्थ में वह अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग करता है तो वरुण लोक का परित्याग कर मेरे लोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारका क्षेत्र में कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। यह वह स्थान है जहां वृष्णि कुल के शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम से धारित थे। मनुष्य को चाहिए कि 4 रात तक वहां निवास करके मेरा अभिषेक करे। ऐसा करने से वह पुण्यात्मा पुरुष निसंदेह ऋषियों के लोकों को प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, मेरे उसी द्वारका क्षेत्र में चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ मणिपुर पर्वत से हुई जल की 5 धाराएं गिरती हैं। 5 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करने वाला मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। लोभ और मोह से मुक्त होकर मानव यदि वहाँ प्राण छोड़ता है तो संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर वह मेरे धाम में चला जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में एक रैवतक नाम का तीर्थ है जहाँ मैं लीला करता हूँ। वह स्थान समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। बहुत सी लताएं, बल्लरियां और फूल उसकी छवि छिटकाते रहते हैं। उसके 10 दिशाओं में अनेक वर्ण वाले पत्थर तथा गुहाएं हैं और वह बापियों तथा कंदराओं से भी युक्त है। देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य को 6 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करना चाहिए, फिर तो वह कृतकृत्य होकर निश्चय ही चंद्रमा के लोक में चला जाता है। मेरी पूजा में निरत वह पुरुष यदि वहाँ प्राणों का त्याग करता है तो उस लोक से मेरे धाम में निवास करने चला जाता है। महाभागे, वहाँ की भी एक अलौकिक बात बतलाता हूँ, सुनो। धर्म के अभिलाषी प्रायः सभी पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ संपूर्ण वृक्षों के बहुत से पत्ते गिरते हैं, किंतु एक भी पत्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सभी पत्ते विमल जल में चले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भाग में है तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पार्श्व भाग में है। देवता लोग भी इन वृक्षों का दर्शन करने में असमर्थ हैं। 5 कोस का विस्तार वाला वह स्थान तथा महान वृक्ष, ये दोनों अत्यंत शोभनीय हैं। सुंदर गंध वाले पद्म एवं उत्पल उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। बहुत सी मछलियाँ और जलों से पूर्ण तालाब भी उसके सभी भागों में है। मनुष्य को 8 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिए। इसमें स्नान करने वाला अप्सराओं से युक्त दिव्य नंदन वन में विहार करता है। वसुंधरे, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में विष्णु संक्रम नाम का एक स्थान है जहाँ जरा नामक व्याध ने मुझे अपने बाण से मारा था। मैंने वहाँ पुनः अपनी मूर्ति की स्थापना कर दी है। महाभागे, वहाँ एक कुंड भी है। यह स्थान मणिपुर पर्वत पर है, ऐसा सुना जाता है। वहाँ जल की एक धारा गिरती है। लाभ एवं हानि से निश्चिंत होकर वहाँ निवास करने वाला मनुष्य सूर्यलोक का उल्लंघन कर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। देवी, 10 दिशाओं में चारों ओर फैला हुआ यह मेरा द्वारका क्षेत्र 30 योजन के प्रमाण में है। बरारोहे, वहाँ जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भक्ति पूर्वक दर्शन करेंगे उन्हें बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जाएगी।
यह प्रसंग आख्यानों में महान आख्यान, शांतियों में परम शांति, धर्मों में परम धर्म, द्युतियों में परम द्युति, लाभों में परम लाभ, क्रियाओं में परम क्रिया, श्रुतियों में परम श्रुति तथा तपस्याओं में परम तपस्या है। भद्रे, जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका अध्ययन करता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। देवी, द्वारका क्षेत्र के इस पुनीत प्रसंग को मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उचित एवं लोकोपकारी अन्य कोई प्रसंग तुम पूछना चाहती हो तो पूछो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।